हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली नंबर 3.2 के बारे में। जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ में हमको पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कभी भी आपको दो को मिलेगा, जिसमें दो चर रहेंगे उसमें आपको देखने के लिए दो समीकरण मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें चर कौन है, x है और y है। बहुत पहले जानते हैं x है और y, x है और y है, ये दोनों क्या है, चर है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है एक सीधी लाइन। रैखिक का मतलब होता है एक सीधी लाइन। अब एक रैखिक इक्वेशन में रैखिक का मतलब होता है x का पावर या y का पावर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक। x का पावर या y का पावर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होता है, उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का पावर भी यहाँ पे कौन सी 1 है और y का पावर भी कौन सी 1 है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा दो चर में रैखिक समीकरण। आपको जब भी देखने के लिए मिलेगा तो इस समीकरण के लिए आपको सीधी लाइन देखने के लिए मिलेगा। जब भी इसका एक्स वाई का मान निकालेंगे और ग्राफ कॉपी करें, सपोज करिए ये हो गया, ग्राफ हो गया। यहाँ पे अगर हमको इस समीकरण का ग्राफ अगर खींचना हो तो कभी भी आपको ऐसे मिलेगा, सीधी लाइन मिलेगा। इस समीकरण का सीधी लाइन मिलेगा, मतलब एकदम सीधी लाइन। इसीलिए इसका नाम था रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण था। आइए इस वीडियो में हम कुछ जानते हैं विस्तृत में, बहुत ही आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए कंफर्म है मिलेंगे तो मिलेंगे। यहाँ ये जो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, ये आपको गारंटी दे रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखे हैं, ये पॉइंट लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जैसे हम लिखे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जो रेखा होगी कैसे होगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, बताइए। क्या जानते हैं कि प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है जो लाइन काटे, जो लाइन एक दूसरे को काटती है, ये लाइन प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और पता हमें कि जहां पे रेखा काटती है, जहां पे रेखा काटती है वहीं पे आपको मिलेंगे x और y के मान, x और y के मान मिलेंगे। जो इससे ग्राफ बनेगा कौन सी बनेगा, प्रतिच्छेद। यही पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, इस पॉइंट पे कर रही है। और इसका जो हल निकलेगा, सिर्फ एक हल निकलेंगे। सिर्फ एक हल का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे। हम जानते हैं कि बच्चों को कहाँ पे परेशानी आती है, और हम बता रहे हैं सिर्फ एक हल निकलती है। सिर्फ एक हल का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ एक हल का मतलब ये होता है कि जो x या y, जो x या y का जो मान आएगा तो सिर्फ एक को मान आएगा, एक को x का मान आएगा, एक को y का मान आएगा। सिर्फ एक हल का यही मतलब है। 2 नंबर पे देखो अद्वितीय, सिर्फ एक हल बोलेगा या अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ पे जो x और y का मान निकलेगा सिर्फ एक तो निकलेगा, कोई दूसरा मतलब दूसरा नहीं निकलेगा। सपोज करें x का मान निकल गया 4 और y का मान निकल गया 6। जो x y का मान निकला है तो सिर्फ यही 2 मान निकलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं निकल सकता है। तो अब जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के,
लेकिन इसको तो अभी बता रहे हैं, इसको हम डिटेल से बताएंगे जब आपको एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पे समराइज करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक, आगे बात समझ में आ रहा है इस ग्राफ क्या होगा। या आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, ये ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि तो ऐसा ग्राफ है, इसका कई गो हल होगा, एक पॉइंट पे क्या कराए तो एक हल होंगे। अब देखिए नीचे A1/A2 बराबर होगा B1/B2 की और बराबर होगा C1/C2 के, मतलब सब कोई अपने एक दूसरे की कौन होंगे बराबर। जब सब बराबर होंगे तो रेखा कैसी होगी, संपाती रेखा होगी। संपाती का मतलब समझते हैं, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। क्या होता है, एक के ऊपर एक संपाती, एक रेखा इसके ऊपर एकदम चिपक जाएगा, उसी को बोलते हैं संपाती रेखा। तो इसके ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ये लाइन गई ऐसे, इसी लाइन पे, सॉरी ये लाइन ऐसे गई, इसी लाइन पे और लाइन, ये लाइन गया ऐसा। अब देख सकते हैं कि संपाती क्या है, एक रेखा के ऊपर एक है, एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, तो इसी का मतलब होता है संपाती। जब एक के ऊपर एक होगा तो उसका हल क्या होगा, अपरिमित होगा। यहाँ पे हल देंगे, देखिए जो यहाँ पे रेखा एक दूसरे को जो काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, ये रेखा, दोनों रेखा एक ही पॉइंट पे है, इसको तो हर पॉइंट पे काटेगी, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा। बताइए क्या पॉइंट बनेगा, अनंत पॉइंट बनेगा, बहुत सारा, जहाँ पे पॉइंट बनेगा वहां पे मान निकलेगा, तो इसका मान निकलेगा कितना निकलेगा, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब x का 10 बार, मतलब x का अनेक हल होंगे, मतलब x से लेकर अनंत तक चले जाइए, y का भी अनंत हल निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अब इसको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखा कैसी होगी, समानांतर रेखा है। कैसी रेखा होगी, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर। जैसे रेल का आप लोग पटरी देखे होंगे, ट्रेन का आप लोग जैसे पटरी देखे होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, समानांतर होती है, कहीं भी जाके नहीं उसको टच करती है एक दूसरे से। जो रेखा बनेगी रेल की पटरी जैसी, ये रेखा ऐसे गई, तो दूसरी रेखा भी ऐसे गई, ये एक दूसरे का रेखा कहीं भी किसी को टच नहीं करेगी, काटेगी नहीं। जब काटने नहीं करेगी तो कोई मान निकलेगा, सिंपल सा मान नहीं निकलेगा। जब ये रेखा एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी तो क्या इसका मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, प्रतिच्छेद करेंगे तो ऐसा का ग्राफ बनेगा, और जब संपाती रेखा होगी तो एक के ऊपर एक रेखा बनेगा, और समानांतर होगी तो ऐसे बनेगा। ठीक, जब समानांतर रेखा होगी तो कोई हल नहीं, कोई हल का मतलब ना x का इसमें मान निकाल सकते हैं, नहीं y का हम इसमें मान निकाल सकते हैं, ना x का मान निकलेगा ना y का मान निकलेगा। अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन लेके, एक हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। ठीक, चलिए तो हम क्वेश्चन जो लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन कौन सा ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एक को लेते हैं, एग्जाम्पल इसको हम मिटा देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ नहीं, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेंगे, ये आपका प्रतिच्छेद करेगी, ये आपका संपाती होगी, एक के ऊपर एक, आइए आपका क्या होगी, समानांतर होगी, गरम लगाने। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिया है क्वेश्चन x - 2, यहाँ पे दिया है x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। दूसरा दिया है 3x - 4y प्लस माइनस 20 बराबर 0, 20 बराबर प्लस 3x + 4y - 20 = 0। यही आपको दिया है, प्लीज यही आपको पूछ रहा है यहाँ पे, इसका हल कितना होगा, इसका हल कैसा हो। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, दिए हुए समीकरण को इस फॉर्मेट में बराबर में 0 कर देना है, बराबर में क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 2y बराबर 0 दे दीजिए, इसको हम कैसे पहले इसको मॉडिफाई कर देते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2y सी। सी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी का मान क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिखे माइनस में जीरो लिख सकते हैं, बराबर जी। इसको लिखिए 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन हो गया, ये दो चरण में रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये वाला है आपका समीकरण, ये है समीकरण आपका 2। अब आपको यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकल रहा है, लिखना है। a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा और c1 का मान कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण 1 में आपको a1 b1 c1 मिलेगा, समीकरण 1 में a1 b1 c1 मिलेगा। a1 का मान यहाँ पे कौन चीज है, x के पहले वाला, x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1। y का गुणांक कौन सी है, -2, -2 80। सी का मान कितना है 0। और फिर यहाँ पे लिखेंगे a2 b2 c2। a2 का a2 b2 c2 का मान किससे मिलेगा, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 में आपको a2 b2 c2 मिलेगा। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में a1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 4, 80 का मान कितना है -20। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इस रेशियो को निकाल लेना है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब इसके बीच में आपको कुछ चिन्ह नहीं देना है, नहीं बराबर का चिन्ह है, नहीं उसको काटना है, सिर्फ इसका रेशियो पढ़ने के लिए a1 बटा a2 1 बटा 3। फिर लिखे b1 बटा b2 -2 बटा 4, c1 बटा c2 0 बटा क्या हो जाएगा -20। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सब हो जाएगा 1 बटा 3, क्या हो जाएगा 1 बटा 2 -1 बटा 2, ये क्या आ जाएगा 0 से हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 1 बटा 3 बराबर नहीं है -1 बटा 2 के, इसको रहने दीजिए, हमको लास्ट वाला से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक, और देख सकते हैं कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेद कर देगी। ऐसे जो हल निकलेगा क्या हल निकलेगा, सिर्फ एक हल होंगे, जो एक्स वाई का मान निकलेगा वो मान निकलेगा, एक मान निकलेगा। हो गया, फिर एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा भी है 2x प्लस 3y माइनस 9। ये तो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। उसके बाद दिया है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपका देखना इसका हल कैसा हो, इसको इसका हल कैसा हो बताइए, हम सब करते हैं। तब जानते हैं कि आपको हमेशा इस फॉर्मेट में मतलब बराबर में 0 लिखना है, बराबर में 0 आपको कर देना है। तो ऑलरेडी पहले से बराबर में कौन सी है 0 है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसका नाम है समीकरण 1 और ये समीकरण 2, सबको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालना है। a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे a1 का मान कितना होगा, b1 का मान c1 का मान। a1 का मान समीकरण 1 में ढूंढिए, a1 का मान कौन सी है, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है। a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान 9, 9 नहीं -9। ठीक, अब देखिए a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। a2 का मान देखिए समीकरण 2 में a1 a2 b2 c2 मिलेगा, तो a2 का मान कितना है 4, b2 का मान 6 है और c2 का मान -18।
अब आपका सब का रेशियो निकाल देना है, तो लिखना A1 बटा A2, मैंने सबको बटा नहीं लिख देना है, बस B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ठीक ऐसे इसको फॉर्मेट में लिखना है। A1 का मान कितना है इसका 2, I2 का मान 4, फिर B1 का मान 3 और B2 का मान 6, C1 का मान -9 और C2 का मान -18। हम देखिए काटिए इसको, 18 माइनस जय हिंद हो गया। ये बचा आपका 1/2, ये भी बचा 1/2, ये भी बचा 1/2। ये सब मान क्या है बराबर है, कहने का मतलब ये मान क्या हो गया, सब क्या हो गया बराबर हो गया। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, 1/2 1/2 1/2, सबका मान क्या है यहाँ पे बराबर है। तो जब सब बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये, तो रेखा कैसी होगी यहाँ पे लिखेंगे, रेखा क्या होगी संपाती होगी। जब रेखा संपाती मतलब एक के ऊपर एक, जब एक के ऊपर एक रेखा होगी तो इसका हल कैसा होगा, तो हल क्या लिखेंगे, हल अनेक हल हल। अब आंसर आ गया, अनेक हल होंगे, यही तो करना है इसमें। आपको एग्जाम में ये 5 नंबर के पीछे है, अगर एग्जाम में दे देगा तो आपको यहाँ से 5 नंबर को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लेते हैं, ये तो एक उदाहरण था। अब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 2 से यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 का हम 1 नंबर क्वेश्चन नहीं है, तो देखिए 2 नंबर में हम बुक से पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसका जो हेडिंग था हम नहीं लिख पाए जवाब की हम, तो बोला है कि अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या समपाती है। आप बहुत खूब जानते हैं यही प्रतिच्छेद करती है, समपाती के समानांतर है, ये आपको चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका समीकरण ऑलरेडी दिया है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन ये समीकरण दिया है, 2 चलिए रैखिक समीकरण आपको दिया है। देखिए इस फॉर्मेट में है, क्या बराबर में 0 है, बराबर में 0 नहीं तो बराबर को हमेशा इक्वल 0 में कर लेना है। ठीक, आपको पता है कि समीकरण क्या है, 1 है, ये समीकरण 2 है। आपको सबसे पहले यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लीजिएगा, A1 B1 C1। A1 का मान कितना है, तो 5 है, B1 का मान -4 है, C1 का मान 8 है। हो गया। अब यहाँ से लिखना है A2 B2 C2। A2 का मान किसमें मिलेगा, समीकरण 2 में मिलेगा। A2 का मान कितना है 7 है, B2 का मान 6 है, C2 का मान -9 है। बस अब आपको इन सब का अनुपात निकलना है। A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 बटा A2, तो A1 का मान कितना है 5 है, A2 का मान 7 है, B1 का मान -4 है, B2 का मान 6 है, होगा मत दीजिए। C1 का मान 8 है और C2 का मान -9। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखिए, तो क्या 5/7 और 6/4 क्या बराबर है, बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है ना ये बराबर है, कोई बराबर नहीं है, और वो तो सिर्फ इसी से मतलब होगा। ये दोनों मेन क्या है इसमें, A1 बटा A2 B1 बटा B2, मेन आपको यही है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 मेन है। तो जब यही दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो क्या होगी, रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेद होगी। रेखा कैसी करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखा प्रतिच्छेद यानी करेगा तो रेखा ऐसे काटेगी, रेखा काटेगी, इसका हल क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि मतलब बहुत छोटा छोटा अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो देख के ही आंसर बता सकते हैं। अब चलिए फिर हम लेते हैं
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन को इसको हम मिटा देते हैं, तो स्पीड हम अपना बढ़ाते हैं। ठीक, आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर दिया है आपको, 2 नंबर दिया है समीकरण 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0 एंड 2 नंबर दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। और पीछे करके बताना है कि जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करेंगे तो इसका मान कैसा होगा। ये जो रेखा होगी सब प्रतिच्छेद करेगी कि संपाती होगी समांतर होगी। तो चलिए यहाँ पे a1 का मान लिख लेते हैं। तो a1 का मान क्या है, देखिए बार बार हम a1 का मान इसलिए लिखते हैं कि आपको मतलब क्या होगा, रिपीट करने से आपको याद होगा। a1 का मान बताइए, a1 का मान कितना होगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो फर्स्ट समीकरण में आपको फर्स्ट समीकरण में आपको a1 b1 c1 मिलेगा और दूसरा का समीकरण में a2 b2 c2 मिलेगा। तो a1 b1 c1, तो फर्स्ट समीकरण में सिर्फ आपको देखना है। तो a1 का मान बताइए 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12। फिर आपको देखना है a2 b2 c2। तो a2 का मान बताइए कितना है 18, समीकरण 2 में देखिए b2 का मान 6, c2 का मान 24। बस असंपात में जाएगी a1/a2, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 का मान कितना है 9, c2 का मान 18, कमा कमा मत दीजिए। b1 का मान कितना है 3, b2 का मान 6, c1 का मान कितना है 12 और c2 का मान 24 है। अब आप यहाँ पे 35 को 9 × 18 6 12 × 24, इसका मान जब निकलेगा तो 1/2 1/2 1/2। सब का मान क्या है बराबर है, कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 सब क्या है बराबर है। जब सब बराबर होगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 और इक्वल है तो रेखा कैसी होगी, संपाती। यहाँ पे लिखेंगे रेखा संपाती होगी। जब रेखा संपाती होगी तो हल कैसा होगा, हल अनेक होंगे। तो लिखेंगे अनेक अनेक हल होंगे। बस यही तो आपका आंसर है। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चलिए एक शायरी हम सुना देते हैं आपको। देखिए मतलब कभी भी पढ़ाई करिए ना तो माइंड फ्रेश करके करना चाहिए। प्रेशर में कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगा, प्रेशर में कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। देखिए बहुत सारा मतलब हम मतलब याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते। देखिए क्या होता है, अगर सफ़र का मज़ा लेना हो, अगर सफ़र का मज़ा लेना हो तो साथ में सामान को रखिएगा। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर सफ़र का मज़ा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिएगा, और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर सफ़र का मज़ा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिएगा, और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी प्रश्न था हम सब कर दिए थे। कौन सा समीकरण संपाती है, प्रतिच्छेद करता है या समानांतर है, उसको सब कर लिया। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका नया सा मतलब पॉइंट मिल गया है हमको। वो कौन सा पॉइंट है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना ज्ञात करें और कौन सा संगत और कौन सा असंगत समीकरण उसको याद करना है। कैसे ज्ञात करें, तो चलिए आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। बस देखिए, संगत और असंगत आपको 2 पॉइंट जानना है। a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 के, मतलब सब बराबर है, या वो जो रेखा संपाती है वो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत संगत समीकरण युग्म है। ठीक, संगत मतलब एक जैसा होगा। संगत क्या होता है, एक जैसा, असंगत अलग अलग। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। जो बराबर नहीं है c1/c2 के तो समानांतर रेखाएं
प्रेशर भी समानांतर रेखाएं होंगी और उसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, और जो समीकरण युग्म होंगे क्या होंगे, असंगत समीकरण युग्म होंगे। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस फॉर्मेट में लिखना है, बराबर में आपको जीरो कर देना है। ठीक, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y, 5 को इस साइड लेंगे तो मतलब -5, अब बराबर में क्या बचेगा 0। तो इसको मॉडिफाई करें, 2x माइनस 3y माइनस प्लस है इधर आगे -7 बराबर 0। ये समीकरण आपका 1 होगा, ये समीकरण आपका 2 होगा। आपको फिर वही निकालना है, a1 b1 c1 का मान निकालना है। a1 का मान समीकरण 1 में खोजिए, a1 का मान कितना है 3 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान -5 है। फिर देखिए a2 b2 c2, a2 का मान कितना है 2 है, b2 का मान -3 है, c2 का मान -8 है। तो फिर आपको इन सब का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो a1 बटा 3 बटा 2, 3 बटा 2, 2 बटा -3, 2 बटा -3 और 3, c1 बटा c1 का मान -5 है, c2 का मान -7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 3 बटा 2 और 2 बटा 3, ये तो बराबर ही नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, कोई बराबर ही नहीं है। तो रेखा कैसे होगी, प्रतिच्छेद करती रहेगी। जो प्रतिच्छेद करेगी इसका हल कैसा होगा, इसका हल कैसा कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होंगे। क्या होंगे, सिर्फ एक हल होंगे। अब आपको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए यहाँ पे संगत है कि असंगत है, तो देखिए प्रतिच्छेद करेगी तो भी क्या है, ये जिसका सिर्फ सिर्फ एक बात है, जिसका हल निकलेगा, जिस समीकरण युग्म का हल निकलेगा वो संगत है। एक पॉइंट याद रखिए, इसका कौन सा होगा, ये भी कौन सा होगा संगत, दो संगत है। जिस समीकरण युग्म का हल निकल जाएगा वो संगत होगा, और जिस समीकरण युग्म का हल नहीं होगा वो असंगत होगा। सिर्फ एक बात जान लीजिए। तो देखिए इसका हल क्या होगा, एक हल होंगे, इसका हल निकलेगा। ये कैसा समीकरण युग्म है, तो लिखेंगे ये संगत युग्म है। अब आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से ध्यान से। जिस समीकरण युग्म का हल निकल जाएगा वो संगत समीकरण युग्म होगा, जिस समीकरण का हल नहीं निकलेगा वो असंगत समीकरण युग्म होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर 3 का हम लेते हैं, 3 का मान लीजिए, 3 का हम लेते हैं 3 नंबर। चलिए 3 का 3 नंबर हम यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं। 3 का 3 नंबर नहीं, 3 का 4 नंबर, 3 का 4 नंबर लेते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए 3 का 4 नंबर 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरा का है -10 के प्लस 6y बराबर -22। ठीक, -22 आपको बराबर इक्वल में क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, मैंने बराबर में 0 ला देना, मैंने इस सबको उठा के इस साइड लाना है। इसको मॉडिफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, 11 दूसरा लेंगे तो -11 बराबर 0। इसको भी मॉडिफाई करिए, -10x प्लस 6y माइनस, ये इधर कौन चलेगा, +22 बराबर 0।
बी के बराबर में 0 कर दिए। तो आपको यहाँ से क्या निकालना, A1 B1 C1 का मान निकालना। सबको पता होना है कि समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण में आपको A1 B1 C1 का मान मिलेगा। तो A1 का मान कितना है, 5 है, B1 का मान -3 है, C1 का मान -11 है। अब A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है इसमें -10, B2 का मान कितना है 6, C2 का मान 22 है। फिर आपको A1 बटा A2 का रेशियो निकालना है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। A1 का मान कितना है 5, A2 का मान -10, फिर B1 का मान -3, B2 का मान 6, C1 का मान -11, C2 का मान 22। काटिएगा तो 5 दूनी 3 दूनी 11 दूनी 1 -1 बटा 2, ये -1 बटा 2, ये -1 बटा 2। ये सब क्या है, बराबर है। तो जब सब बराबर होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जब सब बराबर होगा, कहने का मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये क्या है, बराबर है। जब A1 बटा A2 B1 बटा B2, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 ये सब बराबर होंगे तो रेखा कैसी होगी, समपाती। जब रेखा समपाती होगी तो क्या हल नहीं होगा, बहुत सारा हल निकलेगा ना। जब हल निकलेगा तो कैसा समीकरण नहीं होगा, संगत। मतलब जिस समीकरण युग्म का हल निकल गया वो संगत है। यहाँ पे इसका हल निकलेगा, जब हल निकलेगा तो ये कैसा है, यहाँ पे लिखेंगे संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन हम डाल दिए 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, 3 का 4 सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन सर बता दिए। थोड़ा हमको अजीब सा क्वेश्चन लगा, आप लोग बोले कि सर मतलब मेन क्वेश्चन नहीं करा मतलब, तो चलिए इसको मेन क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ कोई गमे नहीं है, फिर वही सेम प्रोसेस करना है आपको, बराबर की साइड इसको डालेंगे। तो 4/3 x प्लस 2y माइनस क्या आ जाएगा 8 बराबर 0। इसको भी करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब आपको यहाँ से A1 A2 A1 A1 B1